What's the difference between all and whole? In this lecture, we are going to talk about what is the difference between all and whole. All and whole both are similar in meaning. तो हमें पता कैसे चले कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सेंस में, कहाँ पर हमें ऑल का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें होल का यूज़ करना है। सो ये वीडियो इस ही मुतल्लिक है। सो अगर बात की जाए ऑल के ओरिजिन की कि ऑल इंग्लिश में इंटर कैसे हुआ वर्ड, तो ओल्ड इंग्लिश में वर्ड ऑल ये वर्ड था एल, EALL, and ale word, this word was taken from Germanic word albase. ये वर्ड जर्मनिक से लिया गया था। कौन से वर्ड? एल्बेज वर्ड से, वेयर द वर्ड एल्बेज मीन्स कंप्लीट। ये था ओरिजिन ऑफ ऑल। अगर ऑल के बारे में बात की जाए कि ऑल की मीनिंग क्या है, तो ऑल को आप कह सकते हैं द इंटायर क्वांटिटी और अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट। एंड होल को कैसे डिफाइन करेंगे? complete with all parts, complete with all parts included, that means whole. अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो आप समझें प्लीज़। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड। सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो ऑल है उसकी मीनिंग यहाँ पर निकल रही है द इंटायर क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स और द इंटायर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स। इट मीन्स यहाँ पर ऑल का मतलब है एवरी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टू अटेंड द पार्टी, टू अटेंड द क्लास फॉर सपोज्ड। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ऑल की यूज़ हमें करना हो, ऑल को यूज़ करना हो, तो आपको एक चीज़ नोट करनी है कि ऑल दिस व्हेन एवर दिस इज एन एडजेक्टिव, तो ऑल के साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही लगेगा। ऑल अगर हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ऑल जो है वो प्रोनाउन भी है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ आगे चलकर। यहाँ पर ऑल जो देखा जाए, ऑल स्टूडेंट्स है नाउन, यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ऑल। That's why the word all is adjective here, and all के साथ लगा हुआ है students. It means this students is plural noun here. all के साथ हमेशा जब all adjective होगा तो plural noun ही लगेगा। Whenever you are talking about whole, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, I have watched the whole movie. इसका मतलब है कंप्लीट मूवी, कंप्लीट विथ ऑल पार्ट्स इंक्लूडेड। जो भी मूवी के पार्ट्स हैं, मैंने सारी मूवी देखी है। फॉर सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे एक प्लेट में 5 मैंगोज हैं, तो मैं कहूँगा आई हैव ईटिन 5 मैंगोज। अगर एक प्लेट में एक ही मैंगो है जिसे मैंने सारा खाया है, इट मीन्स आई हैव ईटिन ऑल पार्ट्स इंक्लूडेड, तो मैं कहूँगा आई हैव ईटिन द होल मैंगो।
ऐसे आप होल एंड ऑल के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। जबकि ऑल के साथ जब ऑल एडजेक्टिव होगा तो इसके साथ क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन। अगर होल एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ पर मूवी, दिस इज अ नाउन एंड होल इसे डिस्क्राइब कर रहा है तो इट इज एन एडजेक्टिव। अगर होल एडजेक्टिव है तो होल के साथ हम whenever whole this is an adjective तो हमें सिंगुलर नाउन यूज करना है, सिंगुलर नाउन। ताकि हमने सीखा कि होल एंड ऑल बोथ आर एडजेक्टिव, मगर होल एंड ऑल ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अगर होल प्रोनाउन हो सकता है तो ये रिफर करेगा सिंगल थिंग को। फॉर इंस्टेंस, द होल is the sum of its parts. आप देख सकते हैं there is no noun before the word whole. whole के बाद कोई नाउन नहीं है और यहां पर whole एक सिंगल थिंग को रिफर कर रहा है। It means a single thing that is the sum of its all parts. तो इस जगह पर जो वर्ड whole है ये एडजेक्टिव नहीं है, यहां पर ये वर्ड प्रोनाउन है। सेम ऑल भी हमारा प्रोनाउन हो सकता है। कैसे? जैसे हम कहते हैं ऑल आर वेलकम, ऑल आर वेलकम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर इज नो नाउन बिफोर द वर्ड ऑल। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वर्ड ऑल एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑल किसी नाउन को रिफर नहीं कर रहा, किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ऑल जो है वो हमारा प्रोनाउन है। अब सर पता कैसे चले कि किस जगह पर ऑल प्रोनाउन होगा या किस जगह पर ऑल एडजेक्टिव होगा? आपको मैंने बताया है पीछे कि ऑल के फौरन बाद अगर नाउन होगा तो ऑल विल बी एन एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन की स्ट्रक्चर क्या है कि ऑल के बाद अगर कोई वर्ब है तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस जगह पर ऑल ये वर्ड प्रोनाउन होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑल के आगे आर जो है दिस इज अ वर्ब, सो इसलिए ही वर्ड ऑल ये हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। एंड सेकंड स्ट्रक्चर ये है कि अगर ऑल के फौरन बाद कोई प्रीपोजिशन लगा हो, जैसे हम कहते हैं ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ऑल के फौरन बाद प्रीपोजिशन ऑफ, मोस्टली ऑफ ही यूज होता है। जैसे हम कहें ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू पार्टी, गोइंग टू पार्टी। तो इस जगह पर भी वर्ड ऑल ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पर भी प्रोनाउन ही है। जैसे और एक और एग्जांपल, ऑल ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ आर माइन। यहाँ पर भी वर्ड ऑल ये एडजेक्टिव है। अब एक बात यहाँ पर नोटिस करनी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सब लोगों ने कम सुनी होगी ये बात। कौन सी? एक वर्ड है पॉलीसेमियस वर्ड, पॉलीसेमियस वर्ड। अब ऑल और होल इस दोनों को कहा जाता है पॉलीसेमियस वर्ड। पॉलीसेमियस वर्ड उस वर्ड को कहा जाता है जिस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जैसे हमने पीछे सीखा ऑल एंड होल बोथ आर एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव थे, मगर इस जगह पर हमने सीखा कि ऑल एंड होल दोनों प्रोनाउन हैं। तो ऐसे वर्ड जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में, तो उसे कहा जाता है पॉलीसेमियस वर्ड। पॉलीसेमियस, दिस वर्ड पॉलीसेमियस इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड and this word is the combination of two words. Number one is poly and second one is semious. The word poly, as is evident that you know always, the word poly that means many,
and the word samious, it means sign or meaning. पॉलीसेमियस एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट था जिसने हमें इंट्रोड्यूस्ड कराई थी। ये टर्म लिंग्विस्टिक में यूज होती है, पॉलीसेमियस। कौन सा लिंग्विस्ट था जिसने ये इंट्रोड्यूस्ड कराई? नेम्ड एज जॉन लियोन्स। ये एक लिंग्विस्ट था, ब्रिटिश लिंग्विस्ट, जिसने हमें 1960 में पॉलीसेमियस वर्ड, पॉलीसेमियस टर्म इंट्रोड्यूस्ड कराई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रमोट मी। थैंक यू।